नमस्कार, मैं सुनील गौतम पोषक पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। साथियों, जैसे कि आपको पता है, मोदी सरकार हमारे देश का नाम सिर्फ भारत करने जा रही है। जो इंडिया शब्द था साथ में, उसको हटाने जा रही है, सिर्फ भारत ही हमारे देश का नाम होगा। आखिर इस जर्नी में सरकार के सामने क्या क्या परेशानियां आएंगी और क्या ये इतना आसान होगा इंडिया शब्द को हटाना, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हुआ क्या साथियों, देखिए अभी कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर या भारत में G20 की समिट होने जा रही है। तो रात्रि भोज के लिए या डिनर के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो निमंत्रण कार्ड भेजे गए हैं, उसमें मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत वर्ड का यूज किया गया है, जबकि पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का यूज किया जाता था। क्योंकि निमंत्रण कार्ड राष्ट्रपति की तरफ से भेजे जाते हैं, तो इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का पहले यूज होता था। अब की बार क्या यूज हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो अब दोस्तों, जो ये आर्टिकल 1 है, एक्चुअली ये जो हमारे देश का नाम बताया गया है वो आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है। अब जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हम भारत लिखते हैं, और वहीं पर अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो INDIA इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। अब सरकार का ये कहना है कि क्योंकि इंडिया शब्द हमारा नहीं है, हमारी संस्कृति का नहीं है, तो यह एक तरह से गुलामी का प्रतीक है। वैसे इंडिया शब्द की दो धारणाएं हैं कि इंडिया शब्द कहाँ से आया। कुछ लोगों का कहना है कि जो मेगास्थनीज थे उनकी एक बुक थी इंडिका, वहां से आया है। कुछ का कहना है कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से इंडिया शब्द निकला है। जो भी है, इसको हमने एक तरह से गुलामी का प्रतीक माना है, सरकार ने इसको गुलामी का प्रतीक माना है और वो इसको हटाने जा रही है। तो दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत, अब यहां पर सिर्फ भारत शब्द होगा। भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा, आर्टिकल 1 में संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। और इस अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस अमेंडमेंट में कानून मंत्रालय एक मसौदा तैयार करेगा और केंद्र सरकार संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस बिल को लाएगी। मान लीजिए पहले लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से यह बिल पारित करवाना होगा। अब 543 MP हैं टोटल, ठीक है जी, 2 एंग्लो इंडियन छोड़ दीजिए, 543 MP हैं। उसका 2/3 बनेगा दोस्तों, 2/3 बनेगा 362 के आसपास, जो कि सरकार इंतजाम कर लेगी। क्योंकि 301 इस समय बीजेपी की है और एनडीए की मिला के 335 के आसपास बनती हैं। कुछ सहयोगी दल जिनको सहयोग करेंगे और कुल मिलाकर 365 का आंकड़ा सरकार पार कर लेगी। और जब वहां पर वोटिंग होगी लोकसभा के अंदर, तो वहां पर यह बिल पारित हो जाएगा। यह बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी दोस्तों इस बिल को पारित करवाने के लिए, पास करवाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245, और 245 का 2/3 या 2/3 हुआ 164। और अभी एनडीए के पास जो संख्या बल है वो 105 का है। मतलब कि 164 में से यहाँ पे 105 घटा दीजिए तो कितना बनेगा, 59। तो 59 इनको MP और चाहिए। यहीं पर मुश्किल खड़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों जो भी दूसरी पार्टियां हैं वो एनडीए को लाइक नहीं करती और इसकी अपोजिशन में काफी पार्टियां हैं। तो 164 की संख्या बल को गेन करना सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल होगा। अगर सरकार यहां भी किसी तरह से ये संख्या बल प्राप्त कर लेती है, 164 MP समर्थन में खड़े हो जाते हैं, साथियों राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद ये बिल जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद और भारत के गजट में प्रकाशित होने के बाद यह पूरे देश में लागू हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि संविधान संशोधन हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया आर्टिकल 1 में चेंज करने की। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब विशेष सत्र होगा संसद का 19 सितंबर को, उसमें क्या होता है।
सरकार कैसे राज्यसभा में संख्या बल प्राप्त करती है, जो कि 164 का है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।